वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 5 क्वेश्चंस और इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर लें। 6 क्वेश्चन है, पुस्तक समीक्षा और आलोचना में अंतर स्पष्ट करते हुए पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। पुस्तक समीक्षा किसी पुस्तक का संक्षिप्त, निष्पक्ष और संतुलित मूल्यांकन है जिसमें पुस्तक की विषय वस्तु, भाषा शैली, विशेषताओं, सीमाओं तथा उपयोगिताओं का परिचय दिया जाता है। इसके उद्देश्य है पाठकों को पुस्तक की जानकारी देना, पुस्तक की उपयोगिता का आकलन करना, पुस्तक के गुण दोषों से परिचित कराना और पाठकों को पुस्तक के चयन में सहायता प्रदान करना। देखेंगे आलोचना के बारे में। आलोचना साहित्यिक कृति का गहन, तर्कपूर्ण, विश्लेषणात्मक और मूल्यपरक अध्ययन है जिसमें कृति के गुण दोष, शिल्प, भाषा, विचारधारा और साहित्यिक महत्व का विस्तृत परीक्षण किया जाता है। इसके उद्देश्य है कृति के साहित्यिक मूल्य का निर्धारण करना, कृति के गुण दोषों का विश्लेषण करना, साहित्य के विकास और मूल्यांकन में योगदान देना, पाठकों को कृति की गहरी समझ प्रदान करना। पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्ष। एक प्रभावी पुस्तक समीक्षा में निम्नलिखित पक्षों का ध्यान दिया जाता है। पहला है पुस्तक का परिचय, यानी पुस्तक का नाम होना चाहिए, लेखक का नाम, प्रकाशक, प्रकाश वर्ष होना चाहिए और मूल्य एवं पृष्ठ संख्या या पाठक को पुस्तक की मूल जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा होता है विषय वस्तु यानी कथ्य, पुस्तक में क्या कहा गया है उसका संक्षिप्त और स्पष्ट परिचय दिया जाता है। 7th क्वेश्चन है छाया चित्र पर अपने विचार व्यक्त करना है। छाया चित्र यानी फोटोग्राफ केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि समय के किसी विशेष क्षण को सहेज कर रखने का माध्यम है या हमारे जीवन की यादों, भावनाओं और अनुभवों को जीवंत बनाए रखता है। एक अच्छा छाया चित्र हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली ढंग से किसी घटना, व्यक्ति या दृश्य को व्यक्त कर सकता है। छायाचित्रों का महत्व व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर है। पारिवारिक समारोहों, यात्राओं, उपलब्धियों और विशेष अवसरों की स्मृतियां छायाचित्रों के माध्यम से सुरक्षित रहती हैं। वर्षों बाद इन्हें देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और बीते हुए क्षण फिर से जीवंत प्रतीत होते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से छायाचित्र इतिहास, संस्कृति और समाज के दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं। अनेक ऐतिहासिक घटनाओं, महान व्यक्तियों और महत्वपूर्ण क्षणों की जानकारी हमें छायाचित्रों के माध्यम से मिलती है। पत्रकारिता में भी छायाचित्रों का विशेष महत्व है क्योंकि वे समाचारों को अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय बनाते हैं। आज के डिजिटल युग की बात करें तो छायाचित्र लेना और साझा करना अत्यंत सरल हो गया है। मोबाइल कैमरों और सोशल मीडिया ने फोटोग्राफी को जन सामान्य तक पहुंचा दिया है। फिर भी एक सार्थक छायाचित्र वही है जो किसी भाव, विचार या सत्य को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सके। निष्कर्ष में कह सकते हैं छायाचित्र स्मृतियों का अमूल्य खजाना और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यह समय को रोककर रखने की कला है जो व्यक्ति, समाज और इतिहास को जोड़ने का कार्य करती है। इसलिए छायाचित्रों का हमारे जीवन में विशेष स्थान है। 8वां प्रश्न है किसी साहित्यकार से साक्षात्कार के लिए 10 प्रश्न तैयार कीजिए। यदि किसी साहित्यकार का साक्षात्कार लेना हो तो इस तरह से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है आपको साहित्य सृजन की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली? आपकी पहली रचना कौन सी थी और उसके प्रकाशन का अनुभव कैसा रहा? आप अपनी रचनाओं के लिए विषयों का चयन किस प्रकार से कर सकते हैं? इसके बाद क्वेश्चन है आपके प्रिय साहित्यकार कौन है और उनका आपके लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी साहित्य की स्थिति और आप किस दृष्टि से देखते हैं? साहित्य समाज में किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है? आपकी दृष्टि में एक अच्छे साहित्यकार के प्रमुख गुण क्या होने चाहिए? लेखन के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? युवा लेखकों और साहित्य में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी आगामी साहित्यिक योजनाएं या परियोजनाएं क्या हैं? ये प्रश्न किसी भी साहित्यकार के व्यक्तित्व, कृतित्व, साहित्यिक दृष्टिकोण और अनुभवों को समझने में सहायक होंगे। 9th प्रश्न में है टिप्पणियां करना है। पहला है कार्टून। तो कार्टून चित्रकला की एक ऐसी विधा है जिसमें हास्य, व्यंग्य और प्रतीकों के माध्यम से किसी व्यक्ति, घटना, सामाजिक समस्या या राजनीतिक परिस्थिति पर प्रभावशाली टिप्पणी की जाती है। कार्टून का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता बल्कि समाज की विसंगतियों, कुरीतियों और समस्याओं को सरल तथा रोचक ढंग से उजागर करना भी होता है। कार्टून में कम शब्दों और चित्रों के माध्यम से गहरी बात कही जाती है, यानी इसमें कार्टून ज्यादा होते हैं और शब्द कम लिखे जाते हैं। एक सफल कार्टून दर्शक को हंसाने के साथ साथ सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और डिजिटल मीडिया में कार्टून जनमत निर्माण का एक प्रभावशाली माध्यम माना जाता है।
राजनीतिक कार्टून विशेष रूप से नेताओं, नीतियों और समकालीन घटनाओं पर व्यंग्य करते हैं, जबकि सामाजिक कार्टून समाज में फैली बुराइयों और विरोधाभास को उजागर करते हैं। इस प्रकार के कार्टून हम लोग अपने डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं। इस प्रकार कार्टून मनोरंजन, जागरूकता और सामाजिक आलोचना तीनों का प्रभावी साधन है। निष्कर्ष, कार्टून एक सशक्त दृश्य अभिव्यक्ति है जो हास्य और व्यंग्य के माध्यम से जटिल विषयों को सरल, रोचक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। यह समाज और को जागरूक बनाने और सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्राइम रिपोर्टिंग। क्राइम रिपोर्टिंग पत्रकारिता की वह शाखा है जिसमें अपराधों, कानून व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई, न्यायिक प्रक्रियाओं तथा अपराध से जुड़ी घटनाओं का समाचार संकलन और प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें तरह तरह की चीजों को शामिल किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जनता को अपराध संबंधी घटनाओं की सही, तथ्यपूर्ण और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना है। क्राइम रिपोर्टिंग में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, साइबर अपराध, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार तथा अन्य आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग की जाती है। ये सब घटनाएं इसके अकॉर्डिंग आती हैं। एक क्राइम रिपोर्टर को पुलिस, न्यायालय, प्रशासन और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी प्राप्त कर तथ्यों की पुष्टि करनी होती है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग में सत्यता, निष्पक्षता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी अत्यंत आवश्यक होती है। रिपोर्टर को ऐसी भाषा और जानकारी से बचना चाहिए जिससे किसी की निजता भंग हो या जांच प्रक्रिया प्रभावित हो। साथ ही अपराध का अनावश्यक महिमामंडन भी नहीं किया जाना चाहिए। इसका महत्व क्या है? जनता को कानून व्यवस्था की जानकारी मिलती है, अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ती है, प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर निगरानी बनी रहती है, समाज में सुरक्षा और सतर्कता की भावना विकसित होती है। निष्कर्ष, क्राइम रिपोर्टिंग पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो समाज को अपराध संबंधी घटनाओं से अवगत कराता है तथा कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज और व्यूज के बारे में। न्यूज और व्यूज पत्रकारिता के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी चैनलों तथा डिजिटल मीडिया में इन दोनों का विशेष स्थान है, किंतु इनका उद्देश्य और स्वरूप अलग अलग होता है। पहले देखते हैं न्यूज के बारे में, यानी समाचार। न्यूज का अर्थ है किसी घटना, तथ्य या जानकारी को निष्पक्ष, सत्य और तटस्थ रूप से प्रस्तुत करना। इसमें क्या, कब, कहाँ और क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। समाचार का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना होता है, न कि उस पर व्यक्तिगत राय व्यक्त करना। अब जानते हैं व्यूज के बारे में, यानी विचार। व्यूज का अर्थ है किसी घटना, मुद्दे या समाचार पर लेखक, संपादक या विशेषज्ञ के विचार और विश्लेषण। इसमें तथ्यों की व्याख्या की जाती है तथा किसी विषय पर मत या दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। न्यूज और व्यूज में अंतर देखते हैं। न्यूज तथ्य प्रदान होती है जबकि व्यूज विचार प्रदान होती है, यानी इसमें विचारों का उल्लेख होता है। न्यूज में निष्पक्षता आवश्यक है जबकि व्यूज में लेखक का दृष्टिकोण दिखाई देता है। न्यूज सूचना देती है जबकि व्यूज विश्लेषण और व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अब इनके महत्व के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र में न्यूज और व्यूज दोनों का विशेष महत्व है। न्यूज जनता को घटनाओं से अवगत कराती है जबकि व्यूज उन घटनाओं को समझने और उन पर विचार बनाने में सहायता करते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। न्यूज और व्यूज पत्रकारिता के दो पूरक पक्ष हैं। न्यूज जहाँ सूचना का स्रोत है, वहीं व्यूज और सूचना की समझ और व्याख्या का माध्यम है। स्वस्थ और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए दोनों का संतुलित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ग्राफिक। ग्राफिक संचार का एक प्रभावशाली दृश्य माध्यम है जिसके द्वारा चित्रों, रेखाओं, रंगों, प्रतीकों, चार्टों, मानचित्रों और डिजाइनों की सहायता से जानकारी को सरल, आकर्षक और समझने योग्य बनाया जाता है। यानी बेसिकली कि कोई भी जो रिपोर्ट होती है उसको ग्राफिक के माध्यम से दर्शाया जाता है। पत्रकारिता, विज्ञापन, शिक्षा, प्रकाशन तथा डिजिटल मीडिया में ग्राफिक्स का व्यापक उपयोग किया जाता है। समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में जटिल तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। इन्फोग्राफिक्स, चार्ट, ग्राफ, नक्शे और चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण इसके प्रमुख रूप हैं। ये पाठकों और दर्शकों को कम समय में अधिक जानकारी समझने में सहायता प्रदान करते हैं। डिजिटल युग में ग्राफिक्स का महत्व और अधिक बढ़ गया है। सोशल मीडिया, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन समाचार माध्यमों में आकर्षक ग्राफिक्स दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं तथा सूचना को अधिक प्रभावी बनाते हैं। ग्राफिक्स की विशेषताएं क्या है? जानकारी को सरल और स्पष्ट बनाता है, विषयात्मक आकर्षण उत्पन्न करता है, कम शब्दों में अधिक सूचना देना, जटिल तथ्यों को आसानी से समझाना और संचार को प्रभावशाली बनाना। अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। ग्राफिक आधुनिक संचार और पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सूचनाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत करके उन्हें अधिक रोचक, प्रभावशाली और स्मरणीय बनाता है। इसलिए वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में ग्राफिक्स का मूल्यांकन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है रिपोर्टाज लेखन के लिए आवश्यक तैयारी और सामग्री।
के संकलन की विधि बताना है। तो रिपोर्टाज किसी घटना, परिस्थिति या विषय का तथ्यपूर्ण, सजीव और प्रभावशाली वर्णन होता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। इसलिए इसके लेखन के लिए पूर्व तैयारी और सामग्री का व्यवस्थित संकलन अत्यंत आवश्यक होता है। पहला है विषय या घटना का चयन। सबसे पहले उस घटना या समस्या या विषय का चयन किया जाता है जिस पर रिपोर्टाज लिखना है। विषय सामयिक, रोचक और जनहित से संबंधित होना चाहिए। दूसरा आता है प्रारंभिक तैयारी। रिपोर्टाज लेखक को विषय से संबंधित पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रिपोर्टें तथा अन्य स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है घटनास्थल का भ्रमण। रिपोर्टाज की विश्वसनीयता के लिए घटनास्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण आवश्यक है। लेखक को वहाँ के वातावरण, परिस्थितियों, लोगों की गतिविधियों और घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। यानी जो भी घटना है उसको नजदीक से जानना चाहिए। साक्षात्कार। घटना से जुड़े व्यक्तियों, प्रत्यक्षदर्शियों, विशेषज्ञों, अधिकारियों तथा प्रभावित लोगों के साक्षात्कार लिए जाते हैं। इससे प्रामाणिक जानकारी और विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। पांचवा है तथ्य एवं आंकड़ों का संकलन। विषय से संबंधित सही तथ्य, आंकड़े, दस्तावेज और प्रमाण जुटाए जाते हैं। तथ्य जितने विश्वसनीय होंगे, रिपोर्टाज उतना ही प्रभावी होता है। नोट्स एवं रिकॉर्डिंग। महत्वपूर्ण सूचनाओं, कथनों और घटनाओं को नोट किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ऑडियो, वीडियो या फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल किया जाता है। 7 नंबर है तथ्यों की जांच। संकलित सामग्री की सत्यता और विश्वसनीयता की जांच किया जाता है। अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो भी हमारे पास सामग्री आती है उसे पहले एक बार जांच जरूर करना चाहिए। 8 नंबर में आता है सामग्री का संयोजन और संपादन। एकत्रित सामग्री को क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। अनावश्यक विवरण हटाकर आवश्यक तथ्यों को प्रभावशाली शैली में प्रस्तुत किया जाता है। फिर 9वें नंबर पे आता है प्रस्तुति। रिपोर्टाज की भाषा सरल, सजीव, रोचक और चित्रात्मक होनी चाहिए। घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया जाए कि पाठक स्वयं को घटना स्थल पर उपस्थित महसूस न करे। इन सभी चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करने वाली एक सफल, विश्वसनीय और प्रभावशाली रिपोर्टाज तैयार की